नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबरें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं प्रशांत किशोर, चुनाव रुकवाने के लिए हार देख करके बौखलाए। दूसरी बड़ी खबर में दोस्तों यहां पर बात होगी। जी हां दोस्तों, रिटायर होते होते सीजीआई जबरदस्त तरीके से फटकार भी लगा दिए हैं यहां पर योगी सरकार को। तीसरी बड़ी खबर में बात होगी, नितिन गडकरी ने दिया ऐसा बयान कि मोदी साहब भी हो जाएंगे नाराज। बड़ी बगावत होती हुई भाजपा में चुनाव से पहले नजर आ रही है दोस्तों। और वहीं यहां पर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने कर दिया है यहां पर बड़ा दावा। बड़ी भविष्यवाणी किसकी बनने जा रही है सरकार, एक एक करके जानेंगे। हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा, खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता इस बार भाजपा की नफरत वाली राजनीति को नकार देगी और परिवर्तन होकर के रहेगा, तो अभी एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो पहली बड़ी खबर आ रही है उसकी तरफ पढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, अपडेट है, महाविकास आघाड़ी 180 से भी ज्यादा सीटें जीत सकती है। शरद पवार का बड़ा दावा, बड़ी भविष्यवाणी सामने निकल के आई है। 288 में से 180 सीटें यहां पर महाविकास आघाड़ी जीत सकता है। अगर गठबंधन में कोई एक पार्टी सबसे बड़ी बनकर के उभरती है तो वह मुख्यमंत्री पद का दावा कर सकती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के शरद पवार ने यहां पर बता दिया है कि कैसे मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा चुनाव के बाद में। इसके साथ ही दोस्तों एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। नितिन गडकरी ने खोल दिया है अपनी ही पार्टी के खिलाफ में मोर्चा, मोदी साहब ही हो जाएंगे नाराज। जी हां दोस्तों, बड़ी हो चुकी है बीजेपी की फसल, लग गए हैं कुछ कीड़े। नितिन गडकरी बोले छिड़कने होंगे कीटनाशक। आखिर मामला क्या है दोस्तों? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी में दागी नेताओं की घुसपैठ को लेकर के चिंता जताई है। गडकरी ने कहा है कि जैसे जैसे पार्टी का विस्तार हो रहा है कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को अपनी स्वच्छता बनाए रखने के लिए कदम उठाने होंगे। दोस्तों बताते चले, यहां पर लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा में जो भी दागी नेता जाता है उसके सारे ही केस बंद कर दिए जाते हैं, जांच बंद कर दी जाती है। हाल ही के उदाहरण ले लीजिए दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा भी भाजपा में गए, केस ठंडे बस्ते में है। अजीत पवार पर पीएम मोदी ने ही हजारों करोड़ का आरोप लगाया, उन पर भी जांच बंद है। और इसके साथ ही दोस्तों भाजपा के नेताओं ने यहां पर देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के नेता हैं अशोक चौहान, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे घोटाले के, लेकिन फिर भी वे भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उनको बड़ा पद भी दिया। देख सकते हैं कुल मिलाकर के कहा जाए तो सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। और अब महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है, उससे पहले नितिन गडकरी ये यहां पर दिखावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें कार्रवाई करनी चाहिए दागी नेताओं पर। दूसरी तरफ यही बीजेपी के नेता बाहें खोल करके स्वागत करते हैं दागी नेताओं का। जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं वे भाजपा ज्वाइन करते हैं, उनके सारे ही दाग धुल जाते हैं दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अपडेट आ रही है सामने निकल के, आखिर ऐसा क्या राज है कि पीएम मोदी और अमित शाह तक की रैलियों में भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी नतीजे भाजपा के ही पक्ष में आते हैं। लगातार चुनावों में यही ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। ताजा मामला महाराष्ट्र से आया है, जहां पर पीएम मोदी और अमित शाह की रैली फ्लॉप हुई है। रैलियों में भीड़ तक नजर नहीं आई, कुर्सियां खाली नजर आई। इसी पूरे मामले पर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और यहां पर एमबीए को सतर्क भी कर दिया है। दोस्तों बताते चले, पीएम मोदी की महाराष्ट्र में रैली थी जो कि फ्लॉप हो गई, कुर्सियां खाली रहीं। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अकोला महाराष्ट्र में रैली को संबोधित कर रहे थे और देख सकते हैं कि उनकी रैली से जनता ने दूरी ही बना ली, कुर्सियां खाली पड़ी रहीं और पीएम टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे समाचार पढ़ते रहे। सपा के नेता ने आगे कहा है कि ईवीएम है तो भाजपा है, अन्यथा जनता ने कोसों की दूरियां बना ली है भाजपा से। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं होती है, जनता सुनने को तैयार नहीं है बीजेपी के जुमले, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो हैरानी होती है। इतना ही नहीं, एक सोशल मीडिया यूजर ने पूरे मामले पर कहा कि हरियाणा की रैलियां भी ऐसे ही फ्लॉप हुई थी, लेकिन अंत में चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया। यहां भी ऐसा ही हो सकता है, सतर्क रहने की जरूरत है। चुनाव आयोग और यहां पर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी दबाव में है। ये लोगों की राय सोशल मीडिया पर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, जो भाजपा नेताओं की रैली फ्लॉप हो रही है उस मुद्दे पर। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही जो अगली खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं।
जी हाँ दोस्तों, बुलडोजर से डरा करके नहीं दबा सकते हैं लोगों की आवाज। सीजीआई चंद्रचूड़ जाते जाते भी दिखा गए आईना। आखिर मामला क्या है बताते चलें। रिटायरमेंट से ठीक पहले लिखे गए पिछले कुछ फैसलों में से एक में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया है। एक मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि बुलडोजर न्याय कानून के शासन में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है और ऐसा किसी भी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर की इजाजत दी गई तो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता ही खत्म हो जाएगी। ये यहां पर देख सकते हैं कि योगी सरकार जो कार्रवाई करती है उस पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलना अब शुरू हो चुका है। अब मनमानी नहीं चलेगी बीजेपी नेताओं की, बीजेपी सरकारों की। देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देश में कानून का राज है, देश संविधान के अनुसार चलेगा, मनमानी से नहीं चलेगा किसी भी कीमत पर। दोस्तों, इस बयान से अगर सहमत है तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 13 नवंबर को वायनाड में उपचुनाव के लिए वोटिंग है। उसके बाद ताबड़तोड़ प्रचार करेंगी महाराष्ट्र और झारखंड में प्रियंका गांधी। खबर आ रही है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 13 नवंबर से महाराष्ट्र और झारखंड में करेंगी ताबड़तोड़ रैलियां, इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनाएंगी माहौल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब प्रियंका गांधी भी दोनों ही राज्यों में मोर्चा संभालने जा रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अजीत पवार ने बागी तेवर अपना लिए हैं। यूपी झारखंड में होता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, पटेंगे तो कटेंगे का नारा अजीत पवार ने बीजेपी को सुना दी है दो टूक। जी हां दोस्तों, बताते चले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विवादित बयान, बटेंगे तो कटेंगे, ना सिर्फ यूपी बल्कि महाराष्ट्र में भाजपा के यहां पर गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नेता इसका समर्थन कर रहे हैं जो कि बीजेपी के ही हैं, लेकिन गठबंधन के कई सहयोगी इस नारे से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि अजीत पवार। यहां पर नीतीश कुमार भी इस नारे से काफी असहज से नजर आ रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू तो विरोध में है ही। और इस बीच एनसीपी के चीफ अजीत पवार लगातार इस बयान का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चलें, अजीत पवार ने इस नारे का यहां पर विरोध करते हुए कहा है कि मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। महाराष्ट्र में ये कुछ भी नहीं चलेगा, नफरत फैलाने वाला ये यूपी या झारखंड या कहीं और चलता होगा, यहां नहीं चलता है। अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में कहा है कि सबका साथ सबका विकास। ये यहां पर देख सकते हैं कि अब एनडीए के अंदर से ही योगी आदित्यनाथ के विवादित नारे के खिलाफ में आवाज उठने लगी है। दोस्तों, ये यहां पर खबर है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ पढ़ते हैं। संजय सिंह ने करारा जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ को। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के पक्ष में चुनावी रैली करने पहुंचे संजय सिंह। बोले यहां पर योगी जी आते हैं और नारा देने कि बटोगे तो कटोगे, तो इससे समझ में आया इस नारे का क्या मतलब है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बटोगे तो तुम्हारे बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो तुम्हारी सरकारी सड़कें टूट के खाक हो जाएंगी, बटोगे तो कटोगे के नारे पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने करारा जवाब यहां पर दिया है बीजेपी को। दोस्तों, देख सकते हैं कि इस समय की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।